जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग कुछ प्लैनेट्स जो हमारे लिए काफी कष्ट दे रहे होते हैं, उनसे हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से जो है मुक्ति पा सकते हैं या आराम पा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। आप लोगों का नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में कि उनके कौन सी दशा चल रही है, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में, वेल्थ का, हेल्थ का, जो जानना हो, पत्रिका बनवानी हो मेरे द्वारा, बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बंधुओं, हमारे पत्रिका में, चार्ट में कई ऐसे स्थान होते हैं, कई ऐसे भाव होते हैं, कई ऐसे घर होते हैं, यूं कह लीजिए अलग अलग तरीके से, जहां पे प्लैनेट्स जब बैठे होते हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार की एक, जिसको कहा जाए, डिसफंक्शनिंग दिखाते हैं। वहां पे यूं कह लीजिए कि वो अपना असर दे पाने में निरर्थक हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं। उनको उनके साथ कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई होती हैं। वो स्थान उन प्लैनेट्स के लिए आपकी पत्रिका में काफी ट्रबल सम होते हैं उनके लिए, और फिर बदले में आपको उनकी वजह से दिक्कत होती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, सारे प्लैनेट्स का भी बताऊंगा और उसका आपको मैं रेमेडी भी बताऊंगा जो शॉर्ट है। और देखिए उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी की पत्रिका में सूर्य जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब ये स्थान जो है सूर्य के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है उसको। वजह क्योंकि एक्चुअल 12वां स्थान जो है, देखिए वो बंधन का है, थोड़ा बंद के रहने का है। शनि महाराज यहाँ के कारक हैं। अब जब सूर्य महाराज यहाँ पे बैठते हैं, इसका मतलब होता है कि यश पे, नाम पे, पोजीशन पे, पावर पे, अथॉरिटी पे, हो सकता है हमारे पिता के साथ, हमारी हेल्थ के साथ, क्योंकि सूर्य जो है हमारी पत्रिका में हेल्थ का कारक है, ओवरऑल हेल्थ का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, सोल का कारक है। तो 12वें स्थान में जाके अगर बैठेगा तो ये जरूर बताएगा कि सोल या आत्मा किसी न किसी प्रकार के बंधन में अपने आप को महसूस करेगी। कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कई ऐसी जीवन में चुनौतियां जिसको फेस करते हुए ऐसा लगता है कि आत्मा दुखित हो गई है। तो सूर्य के लिए जो 12वां स्थान होता है, ये मरण कारक कहा जाता है। देखिए उसके लिए तो अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मेष लगन की पत्रिका है, आपका सूर्य जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है और वो 12वें स्थान में बैठा हुआ है। अब यहां पे सूर्य की पोजीशन देखिए खराब हो गई। पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, कुछ ऐसे डिसीजन से संबंधित जीवन में जो कि हमारी जीवन की दिशा चेंज कर सकते थे, वो गलत ले लेगा व्यक्ति। पढ़ाई लिखाई से हीन हो सकता है ना। संतान से रिलेटेड उसको अपने जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अपने जीवन में प्रेम जो कहा जाए उसको अभाव रह सकता है, क्योंकि सूर्य 5म स्थान का स्वामी होके 12वें में चला गया। तो यहां पे देखिए दो चीज है कि एंडलेस सफरिंग शो करता है, कि बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट यहां पे प्रदान करता है। अच्छा, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी मतलब ये होता है कि सीधे ये नहीं कि भाई मृत्यु हो गई, सीताराम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है उस प्रकार के प्रकरण हमारे जीवन में ज्वलंत हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको यूं लगता है कि ये मृत्यु तुल्य ही है, उसी के समान है। कभी अपमान हो रहा है, मान नहीं मिल रहा,
मालूम पड़ रहा है हम दूसरों को मान सम्मान दिए चले जा रहे हैं और हमको उसके बदले में जो है सूर्य, क्योंकि देखिए मान सम्मान यश इन चीजों का है, हम दूसरों को तो दे रहे हैं, हमको प्राप्त नहीं हो रहा है किसी तरीके से, तो वो बंधन में सूर्य देवता आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वो वहां पे बैठे होंगे तो मैंने आपको फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जिस घर के वो स्वामी होंगे उस घर से रिलेटेड गलत डिसीजन आदमी ले लेगा। जैसे पंचम स्थान के मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि जैसे मेष लगन की पत्रिका मान लीजिए, तो पंचम स्थान के वो स्वामी हो गए सूर्य देवता, अब वो 12वें में जाके बैठे हुए हैं, तो हो सकता है पढ़ाई को लेके, लिखाई को लेके, संतान को लेके, आपके किसी पैसे से संबंधित जजमेंट को लेके, आपके क्या नाम लेते हैं स्पेकुलेशंस जिसको कहा जाता है, उसमें हमको नहीं समझ में आया और हमने अंधाधुन उन चीजों में लगा दिया और मालूम पड़ा हमारा लॉस हो गया। बात छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत जीवन में बड़ा दे जाती है। हमको प्रेम नहीं मिलता है, पंचम स्थान देखिए उन चीजों से भी रिलेटेड है। हमारी स्किल्स, हमारी जो अंदर की क्षमता है, हमारी एक कैपेसिटी है, जैसे कहते हैं ना कि भाई हम सलाह देते हैं किसी को, सुझाव देते हैं किसी को, अब हमने या तो स्वयं अपने लिए अपने को दिया गया सुझाव गलत दे दिया जिसकी वजह से हमारा जीवन तबाह हो गया, या हमारा सुझाव, हमारी सलाह का कोई मायने नहीं है, हमको कोई यश ही नहीं मिलता है, या हमारी सलाह सुझाव लेके दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमको उसका श्रेय नहीं मिलता है। तो ये पंचम स्थान की चीजों को भी वो अफेक्ट करेगा। अच्छा, इसके साथ एक और तीसरा पॉइंट है। वो तीसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, एक तो सूर्य महाराज 12वें स्थान में जिनकी भी पत्रिका में बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पे अपने आप को बंधन में पाते हैं, ये उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का परिचायक होता है। अब वो जिस घर के स्वामी हैं उस घर में प्रॉब्लम हो जाती है, उस घर को लेके वो गलत डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, चाहे स्वयं की प्रोग्रेस के लिए हो, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी होंगे तो कोई पद या पोजीशन या उस चीजों से लिए, कोई एडवाइजिंग कैपेसिटी है, किसी प्रकार का कोई स्पेकुलेशंस है, किसी प्रकार का प्रेम है, किसी प्रकार का संतान है, इन सारी चीजों से संबंधित जीवन में आदमी गलत डिसीजन ले लेता है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, उसके साथ क्या होता है कि अब सूर्य 12वें में बैठे हुए हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो पंचम स्थान को लेके तो हम गलत डिसीजन अपने जीवन में लेंगे या उसकी वजह से परेशान रहेंगे। अब अगर पंचम स्थान में मान लीजिए साथ में कोई राहु और केतु भी बैठे हुए हैं, तब आप ये मान के चलिए बंटाधार और हो गया। अब ये बढ़ने लग गया, कर्ष जो है, मरण कारक स्थिति जो है वो बढ़ने लग गई कि अब सूर्य को पोजीशन, इज्जत, मान, सम्मान जो कभी मिल सकती थी कोशिश करके, अब वो बिल्कुल भी नहीं मिले। ऐसा स्थिति हो रही है कि अगर आप पंचम में जिस घर का भी आपकी पत्रिका में स्वामी है सूर्य, और आपके सूर्य 12वें में बैठे, मालूम पड़ा 7वें स्थान का स्वामी है सूर्य और वो 12वें में बैठा हुआ है, और 7वें में मंगल, राहु, केतु ये सब बैठ गए साथ में आके, अब और पोजीशन खराब हो गई उस घर को लेके। वहां पे आपको उस घर से संबंधित जीवन में स्वयं तो गलत होंगे ही होंगे, उस घर से संबंधित आपका बड़ा यश, मान, सम्मान, लॉस, हेल्थ इश्यूज, उस चीजों को लेके बहुत ज्यादा आएंगी। अच्छा, फिर एक और पॉइंट उसमें आता है कि अगर मान लीजिए कि वहां पे कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि सूर्य आपकी पत्रिका में 12वें में बैठे हैं और पंचम स्थान के स्वामी हैं। अब यहां पे पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठ गए तो सिचुएशन संभल जाएगी, ये याद रखिए। पंचम स्थान को लेके कईयों की पत्रिका में ऐसा होगा तो वो स्वयं इस चीज को देखेंगे कि हाँ, हमने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, कुछ हमसे गलती हो गई, कुछ स्वयं हम अपने मान में, अभिमान में कुछ गलत काम कर गए, कुछ चीजों जो हमको अंततः लॉस की तरफ ले गया। लेकिन क्योंकि बृहस्पति या पंचम स्थान में बैठा हुआ था शुभ प्लैनेट, और ये मेष लगन हो गया, और पंचम स्थान में अगर बृहस्पति बैठेंगे तो राजयोग बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग, साथ, एडवाइस, हमारा भाग्य हमको साथ
दे जाएगा हमारे साथ में, और उन चीजों से रिलेटेड जो पंचम स्थान की चीजें हैं हम फिर भी उन पे काबू पा लेंगे। चाहे कोई हाई पोस्ट है हमारे हाथ से निकल गई लेकिन ऐसी स्थिति में वापस आ गई या हमको मिल गई, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर सूर्य आपकी पत्रिका में 12वें स्थान में है, जिस घर से वो संबंधित आपके चार्ट में है, पहले तो उस घर से संबंधित आपको बहुत प्रॉब्लम्स वो प्रदान करेगा। अगर उस घर में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, मंगल राहु शनि ये सब, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, मृत्यु तुल कष्ट सफरिंग्स बढ़ जाएंगी। और अगर वहां शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आपको उसमें आराम प्राप्त होगा। एक और पॉइंट आता है कि देखिए, अब मान लीजिए कि सूर्य आपकी पत्रिका में 12वें स्थान में बैठा है लेकिन उच्च का है, अपनी राशि का है, तो यहां पे क्या होगा कि जातक जो है वो इन चीजों को दूर करने में मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा उन चीजों में कि जो सूर्य से रिलेटेड चीजें हैं, यश मान सम्मान पोजीशन अथॉरिटी पावर लीडरशिप, इन चीजों को गेन करने के लिए अपनी जान लगा देगा, प्राण लगा देगा कि नहीं हम किसी तरीके से बीट करके हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। ये वो वाली सिचुएशन है जब 12वें स्थान में सूर्य महाराज अपनी राशि के या उच्च की राशि के बैठे होंगे, तब वो आपको ये संपूर्ण फल प्राप्त कराएंगे। हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको कि तुला लगन वालों के लिए अगर सूर्य 12वें में बैठे होंगे तो ये एक राजयोग प्रदान करते हैं जो लॉन्जिविटी से रिलेटेड है। ऐसा जातक जो है उम्र में काफी ज्यादा जीता है अकॉर्डिंग टू हमारे ऋषि जो हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी कोई कॉम्बिनेशन चार्ट में हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, सूर्य तुला लगन वालों के लिए अगर 12वें स्थान में बैठा है तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है आयु को लेके, ये मैं बता दूं। तो हम लोग प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में हमारे लिए मरण कारक स्थिति उत्पन्न करता है या मृत्यु तुल कष्ट हमको उस प्लैनेट से संबंधित होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि उस ग्रह से संबंधित हमारे जीवन में कोई हम गलत काम पहले करके आए हैं, ये बात याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य आपकी पत्रिका में 12वें स्थान में बैठा हुआ है और आपकी पत्रिका में सूर्य जिस घर का भी स्वामी है उस घर में अगर मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठ गया है, श्योर शॉट आप कोई ना कोई सूर्य से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, सन जिन चीजों के लिए जाना जाता है अथॉरिटी, गवर्नमेंट, बॉस, फादर, इन सब चीजों से रिलेटेड, उनसे आप अपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई इनडिसेंसी खराब हरकत आप करके आए हैं जिसका फल आपको इस समय मिल रहा है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए सूर्य आपकी पत्रिका में 12वें स्थान में बैठा हुआ है और उसके घर में वहां पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए, मालूम पड़ा बृहस्पति बैठा है, बुध बैठा है, साथ में शुक्र बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप करके तो आए हैं कोई काम, लेकिन इस जन्म में आप उसकी भरपाई कर लेंगे, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात मैं आपको यहां पे और बता दूं इसके साथ, प्लैनेट्स की सारी पोजीशन बताने से पहले, कि अगर इन पोजीशंस में जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी पत्रिका में सूर्य 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो ये मरण कारक स्थिति है। तो यहां पे एक बात और जान लेने की है, जिनके चार्ट में भी बृहस्पति इस सूर्य को देख लेता है तब भी आप मान के चलिए कि 50% प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी आपके जीवन में, या आपको सही एडवाइस, सही दिशा, सही रेमेडी मिल जाएगी, ये याद रखिएगा। सूर्य किसी की पत्रिका में 12वें स्थान में बैठा हो तो उसको मृत्यु तुल कष्ट प्राप्त होता है। सूर्य संबंधित चीजों से लेके वो मान, यश, सम्मान, हड्डी, हेल्थ, पिता, इन सारी चीजों, नौकरी, प्रोफेशन, अपने जीवन में सपोर्ट सिस्टम उसका गायब है। 12वें स्थान में सूर्य है, वो काम करता चला जा रहा है, उसको कोई यश नहीं प्राप्त हो रहा, वो यही सोचता रहता हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी उनके लिए जीवन की उलझन ये होने वाली है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य जब 12वें स्थान में बैठा हो, मरण कारक स्थिति में हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको यहां पे
श्री राम प्रभु राम के शरण में जाना चाहिए। ये मरण कारक सूर्य जो है वो आप कैसे इसको जो है शुभता में बदल सकते हैं, इस स्टेज को वो सिर्फ आपको प्रभु राम ही उसमें आपको मुक्ति दिलाएंगे। राम का कोई मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र, आपको जो उचित लगे, आप प्रभु राम को अगर पकड़ लेंगे यहाँ पे, तो आप ये याद रखिए जैसे अहिल्या को उन्होंने तारा था, वैसे ही आपको भी तार के इस सूर्य को जो है वो बल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे नारायण की पूजा होनी है, लेकिन नारायण के किस फॉर्म की? प्रभु श्री राम की। सूर्य देवता से वो अटैच्ड भी है। तो जिनकी पत्रिका में भी सूर्य 12वें स्थान में बैठा है वो प्रभु श्री राम की शरण में जाएं, उनको अवश्य आप देखिएगा कि उनको सफलता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो हैप्पीनेस की तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जिनकी पत्रिका में चंद्रमा 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसको मरण कारक कहा जाता है। अब चंद्रमा 8वें में मरण कारक है, इसका मतलब ये कौन सी स्टेज है? ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये वो स्टेज से आप मैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास भी। तिथि में भी इसका पॉइंट आता है, जो हम लोग अमावस्या तिथि की बात करते हैं उससे भी ये स्टोरी रिलेट करती है चंद्रमा के अष्टम स्थान वालों से, कि ये वो स्थिति आप जान के चलिए जब चंद्रदेव ने माता तारा को जो है एक तरीके से अपने साथ वो भगा ले गए थे और उनके साथ उन्होंने गलत संबंध स्थापित कर लिए थे, जो बृहस्पति देव की धर्म पत्नी थी। तो अष्टम में जो चंद्रमा है इसके ऊपर कोप आ जाता है, देखिए रुद्र का, शिव का कोप आ जाता है। तो चंद्रमा के ऊपर जब इस तरीके की स्थिति होती है, और जिनकी पत्रिका में चंद्रमा अष्टम में बैठा है वो जानते हैं किसी ना किसी कारणवश उनके जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रह पाती, इमोशनल उनके हर्ट होते ही होते हैं। सुख एक तरीके से यूं कह लीजिए बड़े टुकड़ों में उनको प्राप्त होता है या प्राप्ति ही नहीं होता है। मेंटल डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम, भय, फोबिया, हेल्थ इश्यूज, बचपन में हेल्थ इश्यूज, बाद में हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, सुख हर चीज में स्टार्ट होके जीरो हो जाता है, आप इसको यूं कह सकते हैं। सुख कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, सुख लेते हुए भी डर रहे हैं कि भैया सुख ले रहे हैं कल को क्या होगा। कभी ऐसी स्थिति होती है ना लोगों की। अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ इसी प्रकार का भावनात्मक जो है वो आदमी को थॉट प्रोसेस देता है कि भैया यहाँ ये चल रहा है, आज आनंद है, कल क्या होने वाला, तो आज जो चीज हो रहा है उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। संशय है, डर है, कई प्रकार के भय हैं, कई प्रकार के मेंटल इश्यूज हैं, घर, हाउस, प्रॉपर्टी, माताजी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यहाँ सब चीजें हो रही हैं। मन टिक नहीं रहा, मन को लगाए कहाँ, हमेशा भयभीत रहते हैं चीजों से। चंद्रमा का यहाँ हाल हो जाता है। अब वो डरेगा तो है ही भाई, ऐसा काम किया उसने और जब कोप का भाजन बना है तो भाई डरना स्वाभाविक है। अब यहाँ बैठ के वो उस चीज को याद करता है जो कृत्य उसने किया माता तारा के साथ, तो अब यहाँ पे उसको कोप का भाजन बनना पड़ जाता है इस स्थिति में। और अगर अब चंद्रमा आपकी पत्रिका में चंद्रमा जिस भी घर का स्वामी होगा उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देगा। अगर आपकी पत्रिका में 4th हाउस का प्लैनेट है और अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप मान के चलिए घर, परिवार, प्रॉपर्टी, सुख, माता जी, इन सबसे रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड आपके जीवन में कई बार आपको समस्याएं होंगी और वो बड़ी प्रगाढ़ हो सकती हैं, गूढ़ हो सकती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाता है तब और सर्व सत्यानाश है। चंद्रमा के अपने घर में जो आपकी पत्रिका में है वहां पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा होता है तब तो ये आप सोच लीजिए शुद्ध रूप से आपके ऊपर कर्ष शो करता है, बहुत भारी। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे देखिए आपको नारायण की ही पूजा करनी है, क्योंकि जब शिव कोप करेंगे तो बचाएगा कौन? नारायण बचाएंगे। बट नेचुरल है, कौन सा फॉर्म नारायण का आपको यहाँ उचित रहेगा? आप नारायण की भी पूजा कर सकते हैं, यहाँ पे नारायण का कोई मंत्र कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। कृष्ण यहाँ पे जो है आपके तारक होंगे, माधव जो है गोपाल बचा ले जाएंगे। अगर चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है तो भज गोविंदम भज गोपालम किया करिए भाई, बड़ा आनंद वैसे भी मिलता है मुरारी से और जो है वो बड़ा आप बचेंगे।
चंद्रमा यहाँ अष्टम में बैठा हुआ है जिनकी पत्रिका में, मैं उनका भाव और उनका मैं दुख समझ सकता हूँ कि किस चीज से वो चलते हैं। कभी मन ही नहीं ठहर रहा है, कभी चीजें नहीं ठहर रही हैं, वो पोजीशन में समझता हूँ उनकी साइकोलॉजी अंदर से किस प्रकार की चलती है। और बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अब अच्छे हैं, सेंसिटिव हैं, तो ही वो टूटेगी सेंसिटिवनेस, बार बार टूटेगी जिसको कहा जाए। तो कहते हैं कि भाई मेरे साथ क्यों मुझे ऐसी प्रताड़ना मिल रही है। तो ये है एक चीज, तो आप इसका उपाय करिएगा। और मैंने बताया भी आपको कि उसके पीछे की क्या कथा है, क्या चीज रही है। हमारी पत्रिका में आप मान के चलिए मंगल महाराज अगर सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो वो उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी जगह हो जाती है मंगल के लिए, अगर वो सप्तम में बैठा हुआ है। और मांगलिक भी बनाता है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट यहाँ मांगलिक का नहीं है, यहाँ है कि इस स्थिति में बैठ के वो मृत्यु तुल्य कष्ट अनुभव करते हैं यहाँ पे। अब मंगल की चीजों में एग्रेशन है, लड़ाई झगड़ा है, किसी प्रकार का ऋण है, क्रोध है, हमेशा लोगों से फ्रस्ट्रेशन है, एक बैलेंस मेंटेन करके नहीं रख पाना है, बाहर के लोगों के साथ जो टेम्परामेंट है कभी वो खराब हो रहा है हमारे जीवन में, या हमारा जो जिसको कहते हैं ना हम हैं बढ़िया धर्म पे चलने वाले ज्ञानी हैं, हम ऐसे हैं भी नहीं, लेकिन हमारा आउटर प्रेजेंस कई बार ऐसा बन जाएगा जीवन में कि आदमी देख के कहेगा कि अरे ये बेकार है, लड़ाई झगड़ा क्रोध, हमेशा कुछ बोल देंगे, बिना सोचे समझे बोल देंगे, हमेशा गलत चीजों में पड़े रहेंगे, हमेशा इनको अपना हक से और अभिमान जता के, किसी तरीके का डोमिनेंस जता के, लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात प्रूव कर लेनी है, हर एक चीजें। तो यहाँ पे सारा सिस्टम वो आ जाएगा, ब्रदर, प्रॉपर्टी, ब्लड, एक्सीडेंट्स, इन सबसे रिलेटेड यहाँ पे वो आपको प्रॉब्लम देखिए देने लग जा सकता है। और ये कहने में या बताने में लगता है ब्लड रिलेटेड एक्सीडेंट, भाई, प्रॉपर्टी, लेकिन ये चीजें बहुत बड़ी होती हैं। ऑफ कोर्स मैरिज से रिलेटेड जो है जीवन सत्यानाश या तबाह कर सकता है ऐसे जातक का, अगर मंगल 7th हाउस में बैठा होता है तो ये स्थिति उसके लिए बहुत ज्यादा खराब होती है, आप ये मान के चलिएगा। यहाँ पे मंगल जिनका भी 7वें स्थान में बैठा है और उनको प्रॉब्लम आ रही है अपने जीवन में, उन घरों से भी लेके आ रही है जिन घरों का मंगल स्वामी है। अब किसी की पत्रिका में अगर 7वें स्थान में मंगल बैठा है और वो 5म स्थान का स्वामी है, तो आप ये याद रखिए संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जीवन में आ सकती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, जिस जिस घर का वो स्वामी होगा उस घर से रिलेटेड आपको वो अवश्य बहुत प्रॉब्लम्स देगा। अगर 7वें स्थान में वो बैठा हुआ है मंगल किसी की पत्रिका में, ये बात जान लेना बहुत आवश्यक है आपके लिए। और यहाँ पे आपको उपाय कौन सा करना है, देखिए आपको यहाँ पे शुद्ध रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करनी है यहाँ पे, उससे आपको बहुत फल मिलेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप लक्ष्मी नारायण की पूजा भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप यहाँ पे अर्धनारीश्वर शिव की पूजा भी कर सकते हैं, जहां पे आपको गौरा जी का और शिव जी का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा अगर मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपका कल्याण होगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से आपका कल्याण होगा, और अर्धनारीश्वर प्रभु की पूजा करने से आपका यहाँ पे कल्याण होगा अगर मंगल आपके 7वें स्थान में बैठा हुआ है। बृहस्पति महाराज 3रे स्थान में अगर किसी की पत्रिका में बैठे हुए हैं तो ये उनके लिए जो है वो मरने समान स्थिति मानी जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके भाग्य को प्रबल नहीं करेंगे। वो 3रे स्थान में बैठे हुए 9th हाउस में वो देख रहे हैं, दृष्टि है उनकी, तो कई काम आपके जीवन में स्वतः ही हो जाएंगे। आप सोच भी सकते हैं, कह भी सकते हैं कि भैया कुछ काम तो ऐसे होते हैं हमारे जीवन में कि हम अंदर से सोचते तो रहते हैं, डरते तो रहते हैं, देर तो हो जाती है, लेकिन हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है भाई 9 को, 9th हाउस में वो भाग्य का है, ओरिजिनल गुरु का घर है, वहां वो दृष्टि डालेगा, वो ये जरूर कहेगा कि मैं आपके साथ हूं और भाग्य आपके साथ है, मैं चीजें आपको सरलता से दिला दूंगा, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए दिलवा दूंगा, बिना आपको बड़े अंतर्द्वंद्वों से निकलते हुए आपको दिलवा दूंगा। हाँ, यह स्थिति क्यों उसकी ऐसी हो जाती है 3रे स्थान में? देखिए बृहस्पति यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऐसी चीजों में संलग्न नहीं होना चाहता जहां पे लोभ आ जाता है,
जहां पे डिजायर्स आ जाती हैं, जहां पे छीना झपटी आ जाती है, बृहस्पति उस वाले लेवल तक थोड़ी गिर सकता है। भाई वो गुरु है, ये यहाँ पे सीधे और सीधे बिजनेस का मामला चल रहा है, लेन देन का मामला चल रहा है। बृहस्पति महाराज जिनकी पत्रिका में बृहस्पति हाई है, स्ट्रांग है, वो जान सकते हैं कि हाँ मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, पोजीशन मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है। बृहस्पति का वो कहता है भाई हमें पैसा ना मिले, ठीक है, हम अपना काम करेंगे जो कर रहे हैं, उसके बदले उनको नाम मिलता है, ऑनररी कई सीटें मिल जाती हैं उनको, फलानी जगह के अध्यक्ष, उनकी जगह के अध्यक्ष, लेकिन पैसा नहीं मिलता और बृहस्पति उसके पीछे भागता भी नहीं। अगर बृहस्पति महाराज ही उसके पीछे भागने लग जाएंगे तो सारे का सारा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। तो बृहस्पति महाराज तीसरे में बैठ के देखिए मरण कारक स्थिति में इसीलिए हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप में, जिसको यूं कहा जाए, शर्मिंदगी महसूस करते हैं लाइफ में बहुत ज्यादा, कि कुछ काम कर नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए, उस प्रकार से। ये वो वाली स्थिति थी, मैं आपको जब बताऊं, जब उनको ये पता चला कि उनकी पत्नी तारा से पुत्र उत्पन्न हुआ है और जिसका नाम बुध पड़ा है, उस चीज को लेके वो बड़ा असमंजस में रहते हैं। तीसरे स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति जो है वो बड़ा असमंजस में रखता है चीजों को लेके, ऐसा कैसे करें। कभी अपने एक बना लेता है कि भाई ठीक है मैं इस पे चलूंगा, मेरा अपना एक व्यू है, तो लूज करता है, यहाँ अडेप्टेबल नहीं हो पाता, कई बार अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाता, और या कई बार उसको जीवन में सोर्सेज ही नहीं मिलते हैं, आप यूं कह सकते हैं। यहां पे बैठे हुए बृहस्पति के लिए सारे व्यक्ति जिनकी पत्रिका में भी बृहस्पति तीसरे स्थान में बैठे हैं, वो कृपा करके प्रभु रुद्र की, महारुद्र की पूजा करें। यहाँ शिव की पूजा मैं नहीं कह रहा हूं, रुद्र की पूजा करने से यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करने लग जाएंगे। आपके जीवन का जो कर्ज है वो दूर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये भी समझते जाइएगा बाद में कई चीजों के लिए, जैसे मैंने बताया बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा होते हैं उस चीज की वजह से, डाउटफुल होते हैं। वजह क्योंकि ये स्थान देखिए बुद्धि ही का था, तो वो उसमें असमंजस में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में किसी चीजों में गुरु को लेके, बृहस्पति को लेके आपने किसी प्रकार का बहुत ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से आज आप उस पदवी या पोजीशन के हकदार होते हुए भी आपको वो नहीं मिल पा रही है। ये बात याद रखिएगा। यहां रुद्र की पूजा करना श्रेष्ठ रहता है। अब आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज छठे स्थान में आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, तो देखिए ये उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा समय दिखाते हैं। अब ये मृत्यु तुल्य कुछ जो समय है शुक्र महाराज के लिए स्त्री संबंधित प्रॉब्लम, सुख संबंधित प्रॉब्लम, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम, जीवन में भोग संबंधित प्रॉब्लम, कई बार आनंद, सुख, लाभ, पैसा ये नहीं है, वो है तो फैमिली लाइफ नहीं है, मैरिड लाइफ नहीं है। शुक्र आपकी पत्रिका में जिन घरों का स्वामी है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, काम से, किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। अब मालूम पड़ा 10th हाउस का लॉर्ड होके छठे में बैठा हुआ है, जीवन में अवश्य काम को लेके आपको वहां पे प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जहां पे आप यूं कहिए कि आपको बिल्कुल डाउन कर दे, जीवन में आप जहां थे वहां से बिल्कुल नीचे ले आए। साथ में अगर उसके और कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाएगा तो मालूम पड़ेगा कोई आदमी आके बीच में आपको खराब कर गया, फायदा उठा गया और उसकी वजह से आपने सत्यानाशी कर दी। कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा लोन ले लिए हमने, उसको चुकाने में हमारी कमर टूट गई, हम आधे रह गए। शुक्र यहाँ पे बैठ के ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है जहां पे आदमी या जातक आप यूं कह सकते हैं उसको सुख जो है जीवन में क्षीण हो जाता है, कई बार फैमिली लाइफ को लेके, सुखों को लेके, और जैसे मैंने बताया हेल्थ है, कई चीजों को लेके, विटालिटी में कमी आ जाती है उसके अंदर लाइफ में, इन चीजों को लेके। ये भी वो वाली स्थिति होती है जब एकदम से जो है वो समुद्र मंथन से पहले माता लक्ष्मी जो है वो विलुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं संसार से, और फिर सागर मंथन के बाद
उनको यहाँ से निकाला जाता है। ये वो वाली स्थिति शो करता है कि जब माता लक्ष्मी ही संसार में नहीं है। अब वो लक्ष्मी किसी भी फॉर्म की हो, आपकी पत्रिका में वो अफेक्ट कर सकता है। ये देखना होता है कि हमारी मैरिड लाइफ से संबंधित बात हो रही है क्या, या हमारे हेल्थ से संबंधित लक्ष्मी से बात हो रही है क्या, संतान लक्ष्मी की बात हो रही है क्या, धैर्य लक्ष्मी की बात हो रही है क्या, कौन सी ऐसी लक्ष्मी है जो हमारे जीवन से विलुप्त हो गई है। ये वो वाली स्थिति होती है। यहाँ पे बैठ के भी आपको कौन सी पूजा करनी होती है, यहाँ पे भी आप नारायण की पूजा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किसकी पूजा कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली आप पूजा कर सकते हैं परशुराम प्रभु की। यहाँ पे परशुराम की पूजा करने से शुक्र जो यहाँ पे छठे स्थान में बैठे होते हैं उसको ओवरकम करने में आपको बल मिलता है, फायदा मिलता है। शुक्र से संबंधित कोई गलत काम करके आए हैं, परशुराम ब्राह्मण ब्रह्मचारी जबरदस्त हैं, उनकी पूजा करेंगे, यहाँ पे आपको आशीष उनका प्राप्त होगा और शुक्र से संबंधित आपके जीवन में प्रॉब्लम्स दूर होंगी, ये याद रखिएगा। शनि महाराज आपकी पत्रिका में अगर पहले स्थान में बैठे हों, ये मरण कारक स्थिति है यहाँ पे शनि के लिए। यहाँ पे इसलिए मरण कारक स्थिति है, ये घर है जीवन का, ये घर है श्वास का, ये घर है उत्साह का, उमंग का, आगे बढ़ने का, नई शुरुआत का, आरंभ का। शनि महाराज का यहाँ पे क्या काम है, वो तो सेनापति बन नहीं सकते हैं, वो तो मृत्यु से रिलेटेड है भाई। अब मृत्यु का मतलब है अंत से रिलेटेड है, दुख से रिलेटेड है, काल पुरुष की कुंडली का दुख है। अब वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है यहाँ पे जो है उनकी स्थिति ऐसे उत्पन्न करेंगे। कभी जातक अपने आप को कंपैटिबल नहीं समझेगा, जीवन में बचपने से दुख उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, अपने आप को जातक कॉन्फिडेंट मान ही नहीं रहा। बड़ा घर, बड़ी पोजीशन, बड़ा नाम और मालूम पड़ा वो नीचे ही दबे चले जा रहे हैं। कई बार मेहनत और जीवन में ही सारा जीवन निकल जाता है, अपने आप को करेक्ट करने में जीवन निकल जाता है, अपने आप को डिसिप्लिन रखने में जीवन निकल जाता, तो बहुत टाइट पोजीशन होती है। आदमी आनंद नहीं ले पाता, सुख नहीं ले पाता, कमा रहा है, खा रहा है, सब कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं दुनिया, ये अपना बैल की तरह चला जा रहा है व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर ढोए हुए, और उसकी वजह से जीवन में बट नेचुरल है, नेचर भी भैया चेंज होगा ही होगा। अब पहले घर में अगर सैटर्न महाराज बैठे हैं तो एक कोल्डनेस, एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल और कई प्रकार के अभावों के कारण जीवन में आदमी कौन कौन से रास्तों से निकलता है। तो बट नेचुरल है, आप ये तो नहीं कहेंगे कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है किसी की पत्रिका में और वो हमेशा ठहाके लगा रहा है, हंस रहा है और आनंद है, बड़ा विनोदी है। जिनकी पत्रिका में सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में उच्च के हैं, अपनी राशि के हैं, वहां फिर भी सबल प्रदान करते हैं, वहां फिर भी प्रभु की कृपा रहती है यहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का इफेक्ट वहां फिर भी उनको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ यूं कह सकते हैं कि अपनी राशि के बैठे हों, उच्च के बैठे हों, तो यहाँ पे जातक अपनी स्थितियों को सुधारने में लगातार जिसको है वो प्रयत्नशील रहता है, एफर्ट करता रहता है कि भाई मैं इस चीजों को दूर करूं, मैं प्रॉब्लम्स को दूर करूं, तो वो जतन करता रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये वो वाली स्थिति थी जब शनि महाराज और सूर्य देवता में आपस में अपने अपने प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज को लेकर ठन गई थी। ये वो वाला समय जब शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। अब इसका मतलब है सेवा के कार्य को लेके, सर्विस को लेके, क्योंकि सैटर्न देखिए हमारे कर्मों से संबंधित है, काम से, हमारे कर्मों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डिसिप्लिन से, कई चीजों से संबंधित है हमारे सैटर्न। अब हमने अपने पूर्व जन्म में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, इसीलिए आज वो बोझा हमारे सर पे आया है। हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम नीचे के नीचे रह गए, या जिन पोजीशन में पहुंचे हैं स्वयं जानते हैं कि हमने कौन कौन से पापड़ बेले हैं। ये वो वाली स्थिति है जब सूर्य और शनि महाराज में आपस में ठन गई थी, दोनों में एक प्रकार से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी पिता और पुत्र में, क्योंकि पुत्र वो उस चीज को नहीं मान रहा था, तो उन्होंने पिता का खेमा छोड़ के
दूसरा खेमा पकड़ लिया था कि नहीं, हम इस चीज में नहीं जाएंगे, हम इस चीज को नहीं मानते कई चीजों को लेकर। और सैटर्न ने अपना पाला बदल लिया था और वो शुक्र महाराज की तरफ चल दिए थे। यहाँ पे ये वो वाली पोजीशन है कि यहाँ पे बचाए कौन, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज है, यहाँ टकराव हो रहा है, इस सैटर्न के अंदर कौन रोकथाम करेगा? शिव करेंगे यहाँ पे। तब भी उन्होंने मध्यस्थता कराई थी दोनों के बीच में। यहाँ पे भी पोजीशन यही है कि शिव की जो पूजा करता है, शनि महाराज पहले स्थान में बैठे हैं, नित्य सवेरे उठ के शिव महाराज का कोई मंत्र कर रहा है, कोई स्तोत्र कर रहा है, कोई चालीसा कर रहा है, तो ये याद रखिए पहले स्थान के जो शनि महाराज हैं वो शनि शनि आपके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देंगे। वो उनकी जो एक एग्रेसिवनेस है ना, वो चली जाएगी जब फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो जो आदमी अपने आप में बंधा हुआ रहता है, उसका दिमाग ही नहीं विकसित हो पाता, खुल नहीं पाता है, कई प्रकार की स्वयं को अपनी बाउंड्रीज में बांधे रहता है। 12वें स्थान में सैटर्न बैठा होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न बैठा है, उदाहरण के तौर पे 12 का तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, 12वें में तो सूर्य जो है वहां पे उनकी मृत्यु तुल्य वाली स्थिति होती है, यहाँ पे शनि की होती है, क्योंकि वो उन चीजों को नकारता है ना अपने अंदर से। पोजीशन, पावर, पैसा, रुतबा, वो कहता है अरे नहीं ठीक है भैया, हम साइकिल से चले जाएंगे, हम फलाने से चले जाएंगे, हमें जो मिल रहा है वो ठीक है। तो उससे आदमी पनप नहीं पाता है, अंततः आगे नहीं बढ़ पाता है उन चीजों को लेके। और या फिर किसी की पत्रिका में ऑन द होल अगर देखा जाए पत्रिका को, तो फिर वो एक एग्रेसिव फॉर्म में बाहर निकलेगा, जिससे कि उसकी छवि दुनिया में खराब हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे काम कर देगा आताताई उस सैटर्न के फर्स्ट हाउस में बैठे होने की वजह से कि भाई आदमी कहेगा नहीं, वो क्योंकि अंततः ये ऐसा व्यक्ति कहेगा ना कि नहीं भाई हमें अब चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, कुछ चाहिए, चाहे कुछ करना पड़े। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इंदिरा गांधी ने जो है फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, कुछ भी चाहते हुए इमरजेंसी लगवा दी, लेकिन उनको पावर पोजीशन चाहिए फिर, लेकिन नाम खराब कर देता है। यहां पे बैठे हुए शनि को शिव जी ही रोक सकते हैं, ये याद रखिएगा। बुध महाराज आपकी पत्रिका में अगर 7वें स्थान में बैठे हों तो भी देखिए मरण कारक स्थिति होती है उनके लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो ये ऐसा स्थान है जहां पे उनके लिए, उनको ये समझ नहीं आया था बुद्ध महाराज को कि वो हैं एक्चुअली में किसके पुत्र। तो ये एक बैलेंसिंग वाली स्थिति बुद्ध अपने आप में उत्पन्न नहीं कर पाए थे। मैं चंद्रमा का पुत्र हूं, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं, उनके मन में ये ज्वलंत प्रश्न रहा था, इसीलिए यहाँ पे वो मरण कारक हो जाते हैं इस स्थिति में बैठते हुए 7वें स्थान पे। और फिर इसी स्थान पे शादी, विवाह, इन सारी चीजों से उनको घृणा हो जाती, वही हो जाएगी ना जब उनको अपनी स्टोरी पता चलेगी कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ, मुझे कैसे छुपाया गया, कैसे भगाया गया, मेरे पिता कौन है, फलाना बात है। बट नेचुरल है, उनको शादी से विरक्ति हो जाएगी, वो कहेंगे अरे भाई ये सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है, विवाह। इसीलिए उनको कहा जाता है कि यहाँ पे बैठ के वो नपुंसक जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, उनका विवाह भी हुआ है और उनका पुत्र भी है, लेकिन स्थिति उनकी वैसे हो जाती है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो 7वें स्थान पे बैठा हुआ बुध आपके जीवन में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न करता है, मरण कारक स्थितियां उत्पन्न करता है। तो मैरिज में भी देखिए प्रॉब्लम्स होती है, बाहर के लोगों में ये नहीं समझ में आता है कि ये किस प्रकार का स्टेबल व्यक्ति नहीं है, बार बार चेंजेस होते हैं लाइफ में, स्वयं चेंज होता रहता है, एक जगह नहीं टिकता है, अनसर्टेन है, बातों पे एक जगह नहीं टिकता है, अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करता है, चाहे वो बातें सही हो या नहीं हो। तो यहाँ पे बैठ के वो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की कई बातों के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं जब बुध 7वें स्थान में बैठा होता है, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी सोच पे, उसकी एडवाइस पे, उसकी इंटेलिजेंस पे वो भरोसा नहीं करते हैं, स्वयं कई बार खुद पे उसका भरोसा नहीं रह जाता है जब इस तरीके की स्थिति होती है। मैरिज से रिलेटेड वो एक स्थिरता नहीं आ पाती है जब यहाँ पे बुध बैठा हो, क्योंकि हमेशा एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा, ऐसी स्थिति है यहाँ पे बैठ के बुध की। बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान में, किसी तरीके की भी प्रॉब्लम 7वें स्थान में देखिए बुध उत्पन्न कर सकता है। और जब उसके घरों में अगर खराब प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे
तो अपनी बुद्धि ज्ञान चीजों को गलत चीजों में लगा देना, या अपने बुद्धि ज्ञान की चीजों को ऐसी चीजों में लगा देना जो कि सही नहीं थी, और उसकी वजह से हमने अपना बंटाधार कर लिया, जिसको कहा जाए। हमने बड़ा सोचा कि ये बिजनेस तो श्योर शॉर्ट चल जाएगा जी, हमने वो काम कर लिया और मालूम पड़ा यहाँ पे हम पूरे औंधे मुंह गिरा दिया हमको बुद्ध महाराज ने। यही उसका यहाँ पे मरण तुल्य जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो इसीलिए हो रही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिर माता लक्ष्मी की शरण में जा सकते हैं। यहाँ देवी लक्ष्मी आपको बचाएंगी, उनकी नित्य पूजा करना, कनक धारा करिए, श्री स्तोत्र करिए, इंद्रवाच करिए, कुछ भी माता जो लक्ष्मी है उनका कोई स्तोत्र करना यहाँ पे बहुत सुंदर रहेगा, मंत्र करना बहुत सुंदर रहेगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा भी यहाँ पे अद्भुत फल प्रदान करती है। जिनके पत्रिका में बुद्ध 7th हाउस में बैठा हुआ है और उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राहु महाराज 9th हाउस में बैठे हुए हैं, बट नेचुरल है ये वो वाली स्थिति है जब राहु महाराज 9th हाउस में बैठते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आदमी को देखना पड़ता है। अपने भाग्य, पिता, ट्रेडिशन, वैल्यूज, इन सारी चीजों को लेके धर्म, फिलॉसफीज, अपना ही गुण, अपना ही चीजें, अपना ही राग जिसको कहा जाता है कि वो अलापने लग जाते हैं। तो यहाँ पे 9th हाउस में बैठ के राहु को बहुत विश्वसनीय नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारे सुंदर जिसको कहा जाए ना, विवेक को लागू करने की जगह है ये। विवेक हम देखते हैं पहले स्थान से, लेकिन विवेक को लागू करने का जो हमारे पास एक नॉलेज या ज्ञान मिलता है, सपोर्ट मिलता है, एडवाइस मिलती है, वो 9th से मिलती है। अब अगर यहाँ पे वो बैठा हुआ है तो वो अपनी चलाएगा, नहीं भाई ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, कोई नहीं होता तिलक, कोई नहीं होता धर्म, कोई नहीं होता, सब अपने हिसाब से कर लो चीजें, वो सही है। नया पॉलिसी बना लो, नया रूल बना लो, नई चीजें कर लो, जो तुम कह दोगे वही सही हो जाएगा, वही रूल हो जाएगा। 9th हाउस में बैठा हुआ राहु इस प्रकार की प्रेरणा आदमी को देता है, और उसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस जीवन में रुक जाती है, भाग्य रुक जाता है, ज्ञान रुक जाता है, पढ़ाई रुक जाता है, पिता के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम्स 9th हाउस में बैठा हुआ राहु देखिए प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए राहु महाराज जब 9th हाउस में बैठे हो तो किसकी शरण में जाना चाहिए? यहाँ पे गुरु आपको बचाएगा, गुरु मंत्र आपके गुरु, या अगर आप सिंपली ओम गुरुवाय नमः कह के ही मंत्र कर रहे हैं डेली तब भी बढ़िया है। और यहाँ पे गुरु के रूप में वामन प्रभु को याद करना आपके इस राहु से आपको छुटकारा दिलाएगा, ये याद रखिएगा। ओम भगवते वामनाय नमः ये मंत्र आप कर सकते हैं, जिससे आपको राहु यहाँ पे बैठा हुआ कष्ट नहीं प्रदान करेगा। केतु महाराज अंत में 4थे स्थान पे अगर पत्रिका में बैठे होंगे तो वो मरण कारक स्थिति बनाएंगे। अब वो बनाएंगे बट नेचुरल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये केतु की बड़ी अजीब सी यहाँ पे स्थिति है कि आप इसको उस तरीके से सोच सकते हैं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वो स्थिति है कि जहां पे एक प्रकार से ममता का गला कट जाता है, ये वो वाली स्थिति है। जैसे केतु महाराज भी हेडलेस कहे जाते हैं, तो यहाँ पे ममता, 4था स्थान इमोशंस का, ममता का, हमारे माँ का, घर का, इन चीजों से रिलेटेड है ना। अब यहाँ पे बैठा हुआ केतु हमारे ममता का गला काट देता है। जैसे ये बड़ी ऐसा रूप है कि जहां पे आप यूं कह सकते हैं शिव ने किसी कारणवश गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था, और यहाँ पे अंततः फिर क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मन को लेके। 4थे स्थान पे केतु बैठा हो, उसके मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन 4थे स्थान में बैठा हुआ केतु जीवन में इमोशंस को जीरो, सुख को जीरो, माँ ये तू मैं, घर से चले जाना, अंतहीन दुख, कोई अंतहीन पीड़ा मन में पहुंचा सकता है। यहाँ पे बैठे हुए केतु को कौन जो है मुक्ति दिला सकता है? जैसे वहां पे मुक्ति भी अंततः दिलाई थी
माँ गौरी ने ही। माता गौरी की पूजा करना यहाँ पे श्रेष्ठ कर रहता है। क्यों? क्योंकि ये वो स्थिति है जहाँ शुभता खत्म हो जाती है। केतु अगर चौथे में बैठा होगा तो आपकी पत्रिका की शुभता चली जाती है। और शुभता, देखिए स्पिरिचुअल की बात करें तो एक अलग बात है, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बहुत अच्छा है। केतु अंततः कहता है चौथे स्थान पे बैठ के सारा सुख छोड़ो, आनंद छोड़ो, लाभ छोड़ो, लोभ छोड़ो, सब लोग चलो धर्म, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, सब हिमालय चलो। तो अंततः सब तो नहीं जा सकते, सब अपने अपने भोग करने आए हैं, सब अपनी अपनी यात्राओं पे हैं। तो आदमी को जीवन में किसी प्रकार का सुखहीन हो जाता है। यहाँ पे ये वही स्थिति है जब गणेश महाराज का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। सुखहीन स्थिति यहाँ पे केतु उत्पन्न करता है। माता गौरी की शरण में चले जाएंगे तो अवश्य आपको यहाँ पे उससे मुक्ति मिल जाएगी। केतु आपको यहाँ पे नई दिशा भी प्रदान करेगा, पुराने किए गए कृत्यों से आपको क्षमा भी मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा ये भी अवश्य बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।